तो हेलो साथियों, सभी को नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम अपना हिंदी में टॉपिक पढ़ लेते हैं समश्रुति या भिन्नार्थक शब्दों को, तो वहां से हम मतलब आज नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्हीं शब्दों को देखते हैं और आगे चलते हैं भाई, क्योंकि हमने मतलब यही कोई 40 से 50 शब्द हम पढ़ चुके हैं और अब फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि हमें 100+ के समथिंग शब्द पढ़ने हैं, जिसमें कि आपकी 2 या 3 क्लासें होंगी। एक क्लास हो चुकी है, उसके बाद में 1 या 2 क्लासें और होंगी। ठीक है, तो देखते हैं और पढ़ते हैं भाई। जैसे कि यह शब्द आता है भवन। ठीक है, एक शब्द आता है भवन और एक शब्द होता है हमारा भुवन। क्या? भवन और भुवन। तो देखो, भवन माने होता है हमारा घर। क्या? भवन माने क्या होता है? भवन होता है हम घर को बोलते हैं, यानी कि भवन जो शब्द है उसका अर्थ होता है घर। और जबकि भुवन, तो भुवन शब्द का अर्थ क्या होता है? भुवन हम कहते हैं संसार को। किसको? संसार को। तो भुवन हम किसे कहते हैं? संसार को। हम टॉपिक की बात करें तो यहां हम समश्रुति या भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ रहे हैं। समश्रुति या भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भवन माने घर होता है और भुवन माने संसार होता है। देखो नेक्स्ट है शस्त्र। एक होता है शस्त्र और एक होता है शास्त्र। क्या? शास्त्र। तो देखो शस्त्र क्या होता है? शस्त्र हम बोलते हैं किसी भी हथियार को। किसको? किसी भी हथियार को शस्त्र बोलते हैं हम, किसी भी हथियार को। और शास्त्र होता है कोई भी ग्रंथ। शास्त्र क्या होता है? कोई भी ग्रंथ। कोई भी ग्रंथ, उसे क्या बोलते हैं हम? शास्त्र को बोलते हैं कोई भी ग्रंथ। ये आया है हमारा 2014 यूपी SSSC में। ठीक है, ये किस में आया? 2014 यूपी SSSC में आया हुआ है। जैसे शस्त्र बोलते हैं हथियार को और शास्त्र बोलते हैं कोई भी एक ग्रंथ को। ठीक है, तो नेक्स्ट शब्द होगा हमारा अविराम। क्या? अविराम। और दूसरा शब्द होता है अविराम। दूसरा शब्द क्या है? अविराम। तो देखो अविराम होता है बिना रुके। अविराम का अर्थ क्या होता है? बिना रुके। और जबकि अविराम, अविराम का मतलब होता है, अविराम शब्द का अर्थ क्या होता है? सुंदरता से। किससे? सुंदरता से या सुंदर से। ठीक है, तो अविराम बिना रुके और अविराम क्या अर्थ होता है? सुंदर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आसन। क्या है? आसन। और एक शब्द होगा आसन और दूसरा शब्द है हमारा आसन। क्या? दूसरा शब्द क्या है? आसन। तो देखो आसन होता है कोई भी बैठने का बिछोना। क्या? बैठने का बिछोना। क्या होगा आसन? बैठने का बिछोना। क्या? बैठने का बिछोना। ठीक है, और जबकि आसन की बात करें, ठीक है, तो आसन की बात करेंगे तो आसन माने होता है निकट होना, किसी के भी निकट होना। उस चीज को क्या बोलते हैं हम? आसन्न बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उस चीज को? आसन्न बोलते हैं। तो देखो, ठीक है, आसन माने बैठने का बिछोना और आसन्न माने निकट होना। ठीक है, ये हमारा पूछा गया है यूपी SSSC 2016 में। किसमें? यूपी SSSC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि दीप। क्या शब्द है? दीप। और एक शब्द होता है द्वीप। एक शब्द होता है द्वीप। ठीक है, द्वीप होता है, द्वीप बोलते हैं हम किसी भी द्वीप को। क्या? किसी भी द्वीप को। दीप यानी कि जैसे दीपक होता है। ठीक है, दीपक होता है या दिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीपक या दिया। हम बोलते नहीं दिया जल रहा है, तो यानी कि उस वाले दिए को। सॉरी, इधर से मात्रा नहीं लगेगी,
ठीक है, तो ये है। और बाकी द्वीप 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 क्या होता है हमारा? द्वीप होता है हमारा टापू। क्या? द्वीप क्या होता है हमारा? टापू। ठीक है, तो द्वीप बोलते हैं दिए को, किसी भी दिए को, जैसे कि कोई भी दिया जलता है उसको। ठीक है, और जबकि द्वीप द्वीप हम बोलते हैं किसी भी टापू को। क्या? किसी भी टापू को हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, यानी कि उसका अर्थ होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कहाँ पूछा गया है? यूके। यूके पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन 2016 में आया था। ठीक है, यूके उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन ये पूछा गया था और 2016 में पूछा गया था। ठीक है, देखो इस चीज को। तो नेक्स्ट है नथ। क्या है नेक्स्ट? नथ। और दूसरा है नित। दूसरा क्या है? नित, नथ। देखो नत माने क्या होता है? झुका हुआ। क्या होता है? नत माने झुका हुआ। नत माने क्या होगा? झुका हुआ। ठीक है, और जबकि नित माने क्या होगा? प्रतिदिन। नित माने क्या होगा? प्रतिदिन। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं क्या कहते हैं ना, जब किसी को नमस्ते कहते हैं कि नतमस्तक कहते हैं ना, कि बड़ों के सामने नतमस्तक होया करें, तो नतमस्तक यानी कि सर को झुकाना। ठीक है, तो नत माने झुका हुआ। और कहते हैं ना नित दिन यानी कि दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? नित को बोलते हैं प्रतिदिन। ठीक है, नमित एक शब्द होता है हमारा नमित, और फिर दूसरा होता है निमित। क्या होता है दूसरा? निमित होता है। एक होता है नमित, दूसरा होता है निमित। ठीक है, तो जो हमारा नमित होता है, तो नमित माने भी क्या होता है हमारा? झुका हुआ। क्या होता है? झुका हुआ। ठीक है, क्या होता है? झुका हुआ। नमित माने क्या होता है हमारा? नमित होता है हमारा झुका हुआ, और निमित माने होता है हेतु। क्या? हेतु। ठीक है, नमित माने झुका हुआ, निमित माने हेतु होता है। और क्वेश्चन जो पूछा गया है हम आपका, ये पूछा गया है यूके और SSC में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आया है 2018 में। ठीक है, कहाँ आया है? यूके SSC, उत्तराखंड SSC। ठीक है, वहां आया है 2018 में। ठीक है, तो शकल क्या होता है? एक होता है शब्द हमारा शकल, और एक होता है सकल। क्या? एक होता है सकल और एक होता है एक होता है शकल और एक होता है सकल। ठीक है, जैसे से बोलते हैं तो इसको शे बोलते हैं। ठीक है, तो देखो शकल माने होता है टुकड़ा। क्या? टुकड़ा। शकल माने टुकड़ा, और जबकि सकल होता है हमारा संपूर्ण। क्या? संपूर्ण। तो सकल माने टुकड़ा और सकल माने संपूर्ण होता है। ठीक है, देखो ये बहुत मस्त है। ठीक है, ये बहुत मस्त है, और ये पूछा गया है तुम्हारा राजस्थान PCS, और ये आया है तुम्हारा 2018 में। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, शब्द होता है कली, और दूसरा शब्द आएगा हमारा कली। ठीक है, देखो कली का अर्थ होता है एक युग का नाम। एक युग का नाम, एक युग का नाम। ठीक है, और इस कली का मतलब होता है अधखिला फूल। क्या? अधखिला फूल। ठीक है, क्या होता है? अधखिला फूल। देखो कली का अर्थ होता है एक युग का नाम, कली। ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा? एक युग का नाम, और जबकि इस कली का अर्थ होगा अधखिला फूल। ठीक है, देखो उम्मीद करता हूं देखो आप सभी को चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है भाई, ये चीजें समझ के ही चलना है आपको। ठीक, स्किप नहीं करना है यार। ठीक है, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो भाई जिस तरह से मेहनत लगा रहे हो उस तरह से आप लोग रेस्पॉन्स भी दो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, चलो तब तक के लिए इसको देखो। नेक्स्ट शब्द की बात करें, क्लास ऑफ नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, देखो नेक्स्ट शब्द आता है हमारा कांति, और दूसरा शब्द आता है हमारा क्रांति। दूसरा शब्द आता है क्रांति। ठीक है, एक शब्द है हमारा कांति और दूसरा शब्द है हमारा क्रांति। तो कांति का अर्थ होता है चमक। क्या होता है? चमक। कांति का अर्थ क्या होता है? चमक। क्रांति। ठीक है, तो क्रांति का अर्थ होता है, और कहते हैं ना कि वहां एक क्रांति आ गई भाई, जैसे 1857 की आपने क्रांति सुनी होगी। ठीक है, बहुत फेमस रही। ठीक है, वो जीएस का टॉपिक है। 1857 में जब कोई क्रांति हुई थी, आपने देखा होगा कि उसमें मतलब
बहुत ऐसी घटनाएं घटी जिसकी मतलब भारत ने कभी उस चीज को मतलब नहीं यार, उस चीज की कल्पना ही नहीं की होगी कि हाँ ये चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, 1857 में इतना इतना ज्यादा भयानक रूप था वो, बस वो वाकई में मतलब एक दुखद घटना है। ठीक है, तो देखो क्रांति का मतलब होता है उलट पलट। क्या? उलट पलट। क्रांति का मतलब क्या होता है? उलट पलट। और एक शब्द और बचता है हमारा, एक शब्द बचता है हमारा क्लांति। क्लांति, ठीक है, एक शब्द आता है हमारा क्लांति। तो क्लांति का अर्थ होता है थकावट। क्या? थकावट। ये सब इस थकावट। तो क्रांति का अर्थ क्या होता है? क्रांति का अर्थ होता है थकावट। ठीक है, तो अब देखो क्रांति का अर्थ थकावट, और ये वाला जो शब्द है और ये वाला शब्द, ये शब्द आए हुए हैं, और ये शब्द आए हुए हैं यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस में। और सॉरी भाई, मेरे पास इस चीज की सन नहीं है, लेकिन ये शब्द आए हुए हैं, ऐसा मेंशन है। ठीक है, देखो कृत्य, कृत्य, कृत्य माने कृत्य, और देखो सॉरी, एक तो कृत्य है और एक है कृत। क्या है? कृत। तो एक है कृत्य और एक है कृत। ठीक है, तो कृत्य होता है हमारा काम, और कृत माने होता है किया हुआ। क्या होता है? किया हुआ। ठीक है, कृत्य माने काम और कृत माने किया हुआ। ठीक, नेक्स्ट आएगा हमारा कृति। क्या होगा नेक्स्ट? कृति। और दूसरा होगा हमारा कृति। ठीक है, तो कृति और कृति। तो देखो कृति माने होता है रचना। क्या होता है? कृति माने रचना होता है, और जबकि कृति माने होता है निपुण। क्या? कृति माने क्या होता है? निपुण होता है। तो कृति माने रचना और कृति, कृति सॉरी यार, देखो कृति माने रचना और कृति क्या होता है? निपुण होता है। ठीक है, यानी कि कहते हैं ना भाई कि कभी ने ये रचनाएं की हैं। ठीक है, तो और निपुण भाई की, जैसे मैं ले लेता हूं, मैं भाई मुझे किस चीज में ज्यादा मैं निपुण हूं। ठीक है, तो उस चीज में उस वाले निपुण हो जाता है, यानी कौशल, तुम्हारा क्या कौशल है, मतलब तुम किस चीज में ज्यादा निपुण हो, तुम्हारी रुचि किस चीज में है, तो निपुण या रुचि। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हारा, ये क्वेश्चन आया है एमपी पीसीएस में। एमपी पीसीएस में पूछा गया है, और ये पूछा है 2019 में। ठीक है, एमपी पीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो एक होता है काल और एक होता है कल। एक होता है काल और एक होता है कल। तो काल मीन्स क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। क्या? काल का अर्थ होता है समय से। और जबकि कल, कल का होता है बीता हुआ, बीता हुआ या आने वाला कल, आने वाला दिन, आने वाला दिन। ठीक है, बीता हुआ या आने वाला दिन, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम कल बोलते हैं। ठीक है, तो काल का अर्थ होता है समय, और कल का अर्थ बीता हुआ या आने वाला दिन होता है। ठीक, इस चीज को देखिए आप। एक होता है कंज। क्या होता है? कंज। और एक होता है कुंज। क्या होता है? कुंज। ठीक है, तो कंज माने और कुंज, कंज और कुंज में क्या फर्क होता है? देखो कंज माने होता है कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, कंज क्या है? कमल का पर्यायवाची, यानी कि कंज का अर्थ होता है कमल। और जबकि कुंज, तो कुंज का अर्थ क्या होता है? बगीचा, बगीचा। ठीक है, यहीं से हम पर्यायवाची बना सकते हैं। जैसे आता है कमल का पर्यायवाची, तुमको दे देगा कंज वगैरह कुछ ऐसे। ठीक है, तो तुम लगा दोगे, तुम लोग को पता होगा। तो जैसे कुंज है, बगीचा, बगीचे को उद्यान भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। देखो आप, कपिस और कपीस। ठीक है, कपिस और कपीस। ठीक, तो देखो कपिस माने क्या होता है? मटमैला। क्या होता है? मटमैला। और कपीस माने होता है हनुमान। कपीस हनुमान या बंदर को बोलते हैं। ठीक है, हनुमान या बंदर को बोलते हैं। ठीक, तो कपिस माने होता है मटमैला और कपीस माने होता है हनुमान। ठीक है, ये आया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन। ये कहाँ आया है ये भी जान लो, ये यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया है। ठीक, यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया है। तो आता है कड़ी और कड़ी, कड़ी और कड़ियो।
ठीक है। तो देखो कड़ी माने क्या होता है, कड़ी होता है जंजीर का छल्ला। क्या? जंजीर का छल्ला, जंजीर का छल्ला, ठीक है। और कड़ी माने होता है दही या बेसन, दही या बेसन का एक प्रकार का खाद्य व्यंजन, खाद्य व्यंजन, ठीक है। क्या होता है? एक प्रकार का खाद्य व्यंजन होता है, ठीक। तो कड़ी माने होता है जंजीर का छल्ला। भाई ये जिगर का छल्ला नहीं है, इसे जिगर का छल्ला मत समझना। कहते हैं ना मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान में, ये गाना है और ट्रेंड में चल रहा है आजकल दबा के, ठीक है। तो कड़ी माने क्या होता है? जंजीर का छल्ला, और कड़ी माने होता है दही या बेसन का एक प्रकार का खाद्य पदार्थ, ठीक। देखो कुंडल, ठीक है, और दूसरा शब्द होता है हमारा कुंतल। कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, ठीक है। देखो कुंडल क्या होता है? एक प्रकार का आभूषण है जो कानों में पहना जाता है, एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का आभूषण जो कानों में पहना जाता है, कानों में पहना जाता है, ठीक है, पहना जाता है, ठीक। कुंडल एक प्रकार का आभूषण जो कानों में पहना जाता है, और कुंतल बोलते हैं सिर के बाल को। क्या? सिर के बाल को हम क्या बोलते हैं? कुंतल, सिर के बाल, भाई ये वाले, ठीक है। तो क्या? कुंतल सिर के बाल, और कुंडल एक प्रकार का आभूषण जो कानों में पहना जाता है, ठीक है। तो भाई वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए यहीं तक रखना चाहेंगे, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो समझ आ रही होगी, शब्द समझ आ रहे होंगे। भाई ऐसे ही शब्द होते हैं जो आते हैं, और ये ना सोचो कि भाई ये तो 10 नंबर का ही पोर्शन नहीं है, भाई 1-2 नंबर का पोर्शन है, और बूंद बूंद से ही गला बढ़ता है, ठीक है। अगर वो ऐसे भाई एग्जामिनर ऐसे मतलब एक ही टॉपिक से अगर 10 क्वेश्चन रखे तो भाई हर किसी का नंबर आ जाए, हम तो बहुत टाइम पे फिर तो नौकरी पे पहुंच गए होते, ठीक है। तो भाई एक मतलब छोटा छोटा एक क्वेश्चन आता है हर सब्जेक्ट से, सॉरी हर चैप्टर से आता है, ठीक है। तो भाई ऐसे ही हमें बूंद बूंद से ही घड़ा बनना है, ठीक। तो आज तक के लिए हम नहीं रखेंगे। और भाई देखो मतलब इंग्लिश की फैकल्टी के लिए मैंने आपको बताया है, या आप मतलब वीडियो में देख सकते हैं उस चीज को। एक वीडियो है जो एक छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो है, वहां पे हेमंत कुमार सर ने मतलब आपको अपना परिचय दिया और बताया कि मतलब वो इंग्लिश को कब तक हैंडल करेंगे, ठीक है। यानी कि उनका ज्वाइनिंग है, लेकिन जब तब तक वो ज्वाइनिंग करेंगे वो तब तक तो कंटिन्यू क्लास लेंगे, और उसके बाद में अगर रेस्पॉन्स आप लोग का सही रहा, पूरा सहयोग रहा, तो जहां भी उनका ज्वाइनिंग होगा वो ज्वाइनिंग वहीं से ही आपको मतलब डे बाय डे आपको वीडियो अपलोड कराएंगे, ठीक है। बस आप लोगों को सस्पेंस रखना है और हमारा साथ देना है, ठीक है। और मतलब बस ज्यादा लंबी वीडियो को फिर से बोलता हूँ ना करते हुए बस यहीं पे खत्म करते हैं भाई, ठीक है, वीडियो को, सॉरी और किसी चीज को खत्म नहीं कर रहे हैं यार, वीडियो खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चैनल को भैया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर भाई जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल यार।